कबीरदास का यह गूढ़ दोहा मानव जीवन की आध्यात्मिक सच्चाई को अत्यंत सरल शब्दों में उद्घाटित करता है। माया मरी न मन मरा, मर मर गए शरीर, आशा तृष्णा न मरी, कह गए दास कबीर ला। यह दोहा केवल काव्य नहीं बल्कि आत्मचेतना का दर्पण है। कबीर कहते हैं कि शरीर तो नश्वर है, वह बार बार जन्म लेकर नष्ट होता रहता है, परंतु मन की माया, इच्छाएं, आशाएं और तृष्णाएं समाप्त नहीं होती। यही तृष्णा हमें जन्म मरण के चक्र में बांधे रखती है। माया केवल धन या भौतिक वस्तुओं का नाम नहीं है। माया वह आकर्षण है जो आत्मा को बाह्य संसार में उलझा देता है। मन, जो हमारी चेतना का केंद्र है, यदि वासनाओं और इच्छाओं से भरा रहे तो आत्मज्ञान की ज्योति प्रकट नहीं हो पाती। दर्शन शास्त्र कहता है कि मन ही बंधन है और मन ही मुक्ति। जब मन आशा और तृष्णा के जाल में फंसा रहता है तब आत्मा अपनी वास्तविक प्रकृति सच्चिदानंद स्वरूप को भूल जाती है। कबीर का संदेश है कि जब तक मन की इच्छाएं समाप्त नहीं होती तब तक मोक्ष संभव नहीं। एक बार एक वृद्ध साधु नदी के किनारे ध्यान कर रहे थे, तभी एक धनी व्यापारी वहां आया। उसने साधु से पूछा, महाराज, मैं जीवन में सब कुछ पा चुका हूँ, धन, प्रतिष्ठा, परिवार, फिर भी मन अशांत है, ऐसा क्यों? साधु मुस्कुराए और उसे एक खाली पात्र दिया। बोले, इसे पानी से भर लाओ। व्यापारी ने पात्र भरा पर देखा कि उसमें एक छोटा सा छेद है और पानी लगातार बह रहा है। वह बार बार भरता पर पात्र कभी पूर्ण नहीं होता। साधु बोले, यह पात्र तुम्हारा मन है, छेद तुम्हारी तृष्णा है। जब तक यह छेद बंद नहीं होगा संतोष का जल कभी नहीं टिकेगा। व्यापारी की आंखें नम हो गईं। उसे समझ आया कि उसकी अशांति का कारण बाहरी अभाव नहीं, भीतर की अनंत इच्छाएं हैं। कबीर हमें आत्मावलोकन का निमंत्रण देते हैं। वे कहते हैं, शरीर के नष्ट होने से कुछ नहीं बदलता। जब तक मन की माया नहीं मिटती तब तक मुक्ति नहीं। सच्चा साधक वही है जो मन की चंचलता को साध ले। आध्यात्मिक मार्ग त्याग का मार्ग नहीं बल्कि जागरण का मार्ग है। जब हम ध्यान, साधना और आत्मविश्लेषण के द्वारा अपने भीतर झांकते हैं तब समझ में आता है कि वास्तविक सुख बाहरी उपलब्धियों में नहीं बल्कि आंतरिक शांति में है। ये दोहा हमें सिखाता है कि जीवन का उद्देश्य केवल भौतिक सफलता नहीं बल्कि आत्मबोध है। जब हम आशा और तृष्णा के बंधनों को पहचान लेते हैं तब आध्यात्मिक स्वतंत्रता का द्वार खुल जाता है। आइए आज स्वयं से प्रश्न करें, क्या हम शरीर की क्षण भंगुरता में उलझे हैं या आत्मा की शाश्वतता को पहचान रहे हैं?